लेखक मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी कातिल भाग 6। तो चलिए शुरू करते हैं। वह हाथ जोड़कर भिखारिन की तरह बेटे के सामने खड़ी हो गई। धर्मवीर ने कह कहा मारकर कहा, यह तो तुमने बेढब सवाल किया अम्मा। तुम जानती हो इसका नतीजा क्या होगा। जिंदा लौटकर न आऊंगा। अगर यहाँ से कहीं भाग जाऊं तो भी जान नहीं बच सकती। सभा के सब मेंबर मेरे ही खून के प्यासे हो जाएंगे और मुझे उनकी गोलियों का निशाना बनना पड़ेगा। तुमने मुझे यह जीवन दिया है, इसे तुम्हारे चरणों पर अर्पित कर सकता हूँ। लेकिन भारत माता ने तुम्हें और मुझे दोनों को ही जीवन दिया है और उसका हक सबसे बड़ा है। अगर कोई ऐसा मौका हाथ आ जाए कि मुझे भारत माता की सेवा के लिए तुम्हें कत्ल करना पड़े, तो मैं इस अप्रिय कर्तव्य में भी मुंह ना मोड़ सकूंगा। आंखों से आंसू जारी होंगे, लेकिन तलवार तुम्हारी गर्दन पर होगी। हमारे धर्म में राष्ट्र की तुलना में कोई दूसरी चीज नहीं ठहर सकती। इसलिए सभा को छोड़कर जाने का तो सवाल ही नहीं है। हाँ, तुम्हें डर लगता हो, मेरे साथ ना जाओ। मैं कोई बहाना कर दूंगा और किसी दूसरे कॉमरेड को साथ ले लूंगा। अगर तुम्हारे दिल में कमजोरी हो तो फौरन बतला दो। माँ ने कलेजा मजबूत करके कहा, मैंने तुम्हारे ख्याल से कहा था भैया, वरना मुझे क्या डर। अंधेरी रात के पर्दे में इस काम को पूरा करने का फैसला किया गया था। कोप का पात्र रात को क्लब से जिस वक्त लौटे, वहीं उसकी जिंदगी का चिराग बुझा दिया जाए। धर्मवीर ने दोपहर ही को इस मौके का मुआयना कर लिया और इस खास जगह को चुन लिया जहां से निशाना मारेगा। साहब के बगल के पास करील और करोदे की एक छोटी सी झाड़ी थी, वहीं उसके छुपने की जगह होगी। झाड़ी के बाईं तरफ नीचे जमीन थी, इसमें बेर और अमरूद के बाग थे। भाग निकलने का अच्छा मौका था। साहब के क्लब जाने का वक्त 7 और 8 बजे के बीच था। लौटने का वक्त 11 बजे था। इन दोनों वक्तों की बात पक्की तरह मालूम कर ली गई थी। धर्मवीर ने तय किया कि 9 बजे चलकर उसी करोदे वाली झाड़ी में छिपकर बैठ जाऊं। वहीं एक मोड़ भी था। मोड़ पर मोटर की चाल धीमी पड़ जाएगी। ठीक इसी वक्त उसे रिवॉल्वर का निशाना बना लिया जाए। ज्यों ज्यों दिन गुजरता जाता था, बूढ़ी माँ का दिल भय से सूखता जाता था। लेकिन धर्मवीर के दिन दिन आचरण में तनिक भी अंतर न था। वह नियत समय उठ नाश्ता किया, संध्या की और दोनों दिनों की तरह कुछ देर पढ़ता रहा। 2-4 मित्र आ गए। उनके साथ 2-3 बाजियां शतरंज की खेली, इत्मीनान से खाना खाया और अन्य दिनों से कुछ अधिक फिर आराम से सो गया कि जैसे उसे कोई चिंता नहीं है।
माँ का दिल उचाट था। खाने पीने का तो जिक्र ही क्या। वह मन मारकर एक जगह बैठ भी ना सकती थी। पड़ोस की औरतें हमेशा की तरह आई। वह किसी से कुछ ना बोली। बदहवास सी इधर उधर दौड़ती फिरती थी, जैसे चूहियां बिल्ली के डर से सुराग ढूंढती हो। कोई पहाड़ सा उसके सिर पर गिरता था। उसे कहीं मुक्ति नहीं, कहीं भाग जाए ऐसी जगह नहीं। वह घिसे पिटे दार्शनिक विचार, जिनसे अब तक उसे सांत्वना मिलती थी। भाग्य, पुनर्जन्म, भगवान की मर्जी, वे सब इस भयानक विपत्ति के सामने वैरत जान पड़ते हैं। जिरह बख्तर और लोहे की टोपी तीर तुपक से रक्षा कर सकते हैं, लेकिन पहाड़ तो उसे उन सब चीज़ों के साथ कुचल डालेगा। उसके दिली दिमाग बेकार होते जाते थे। अगर कोई भाव शेष था तो वह भय था। मगर शाम होते होते उसके हृदय पर एक शांति सी छा गई। उसके अंदर एक ताकत पैदा हुई, जिसे मजबूरी की ताकत कह सकते हैं। चिड़िया उस वक्त तक फड़फड़ाती रही जब तक उड़ निकलने की उम्मीद थी। उसके बाद वह बहेलिए के पंजे और कसाई के छुरे के लिए तैयार हो गई। भय की चरम सीमा साहस है। उसने धर्मवीर को पुकारा, बेटा कुछ आकर खा लो। धर्मवीर अंदर आया। आज दिन भर माँ बेटे में एक ऐसी बात भी ना हुई। इस वक्त माँ ने धर्मवीर को देखा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। वह संयम जिससे आज उसने दिन भर अपने भीतर की बेचैनी को छिपा रखा था, जो अब तक उसे उड़े उड़े से दिमाग की शक्ल में दिखाई दे रही थी, खतरे के पास आ जाने पर पिघल गया था। जैसे कोई बच्चा भालू को दूर से देखकर तो खुशी से तालियां बजाए, लेकिन उसके पास आने पर चीख उठे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों रोने लगे। माँ का दिल खुशी से खिल उठा। उसने अंचल से धर्मवीर के आंसू पोंछते हुए कहा, चलो बेटा, यहाँ से कहीं भाग चले। धर्मवीर चिंता मगन खड़ा था। माँ ने फिर कहा, किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से बाहर निकल जाए, जिसमें किसी को खबर भी ना हो। राष्ट्र की सेवा करने के और भी बहुत से रास्ते हैं। धर्मवीर जैसे नींद से जागा, बोला, यह नहीं हो सकता अम्मा। कर्तव्य तो कर्तव्य है, उसे पूरा करना पड़ेगा। चाहे रोकर पूरा करो, चाहे हंसकर। हाँ, इस ख्याल से डर लगता है कि नतीजा ना जाने क्या होगा। मुमकिन है निशाना चूक जाए और गिरफ्तार हो जाऊं, या गोली का निशाना बनो। लेकिन खैर, जो हो सो हो। मर भी जाएंगे तो नाम तो छोड़ जाएंगे। क्षण भर बाद उसने फिर कहा, इस समय तो कुछ खाने को जी नहीं चाहता माँ। अब तैयारी करनी चाहिए। तुम्हारा जी ना चाहता हो ना चलो, मैं अकेला चला जाऊंगा। माँ ने शिकायत के स्वर में कहा, मुझे अपनी जान इतनी प्यारी नहीं है बेटा।
मेरी जान तो तुम हो। तुम्हें देखकर जीती थी, तुम्हें देखकर मेरी जिंदगी और मौत दोनों बराबर है, बल्कि मौत जिंदगी से अच्छी है। धर्मवीर ने कुछ जवाब ना दिया। दोनों अपनी अपनी तैयारी में लग गए। माँ की तैयारी